हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारी सी लैंग्वेज की ऑपरेटर गैलरी का एक हिस्सा होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ चेकआउट करना होता है और उनके बेसिस पर हमें कोई डिसीजन परफॉर्म करना होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे मेनली 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि लॉजिकल एंड हमारा एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसे एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम 2 कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं और वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब दी गई दोनों कंडीशंस क्या होंगी, सही होंगी। सेम उसी तरह से हम लोग आज बात करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में। देखिए लॉजिकल और ऑपरेटर के बारे में क्या लिखा हुआ है। इट इज एन लॉजिकल ऑपरेटर विच रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 कंडीशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। It executes and produce the result when either one condition is true। तो देखिए इस चीज़ को जरा समझते हैं। हालांकि इसके पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रो ले चुके हैं लॉजिकल और ऑपरेटर का, बट फिर से समझ लिया जाए। लॉजिकल और ऑपरेटर हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसे रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 2 कंडीशंस की। व्हाट डज इट मीन? कहने का मतलब ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर को एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम 2 कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए। 2 से ज़्यादा कंडीशन हो जाए नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एटलीस्ट 2 कंडीशन उसके पास होनी ही चाहिए। और ये एग्जीक्यूट कब होगा? ये एग्जीक्यूट होगा और प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट को जब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन क्या हो जाए, सही हो जाए। इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले इसके पास मिनिमम 2 कंडीशन होनी चाहिए। 2 कंडीशन होनी चाहिए और 2 से ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 2 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि लॉजिकल और ऑपरेटर रिजल्ट को एग्जीक्यूट करा देगा या प्रोड्यूस कर देगा जब दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 कंडीशन ले ली, अगर उन 10 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है देन आपका लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करेगा, रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देगा या रिजल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। कहने का मतलब यह है जितनी भी कंडीशन दी गई हैं उनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर सही हो जाती है देन लॉजिकल और एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे बात करते हैं लॉजिकल और के रिप्रेजेंटिंग सिंबल के बारे में। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डबल पाइप सिंबल। यहां पर इसको डबल पाइप सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसे 2 वर्टिकल लाइंस भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। उसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर की फंक्शनिंग को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सैंपल प्रोग्राम को उठाया है। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज बज नंबर और नॉट। हमें दिए गए प्रोग्राम को चेक करना है कि दिया गया नंबर बज नंबर है या नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को शायद बज नंबर के बारे में पता ना हो कुछ लोगों को, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बज नंबर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है। बज नंबर इज अ नंबर which is fully divisible by 7 or during division with 10 it gives 7 as remainder। What does it mean? बोल रहा है बस नंबर हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो 7 से फुली डिविजिबल होगा, या फिर अगर उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो वो हमें रिमाइंडर के तौर पर 7 प्रोवाइड कराएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7 हो गया, अब अगर आप 7 को डिवाइड करके देखेंगे 7 से तो वो फुली डिविजिबल होगा। या फॉर एग्जांपल 17 ले लें, 17 को अगर आप 10 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7। खास चीज यहां पर आप लोग ये ध्यान दीजिए, बीच में और लगा हुआ है। और का मतलब क्या है, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होती है देन आपका नंबर क्या होगा, बस नंबर होगा। दैट्स वाई इस प्रोग्राम को हमने चूज किया है लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए। देखिए यहां पर हमने हेडर फाइल्स वगैरह पुटअप की, मेन फंक्शन पुटअप किया, ए नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया, देन हमने यहां पर एक मैसेज लगाया है एंटर अ नंबर। आप एक नंबर एंटर करें, वो नंबर हमारा किसमें स्टोर हो जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में। फिर हमने यहां पर कंडीशंस को पुटअप किया है। इफ ए परसेंटाइल 7 इक्वल टू 0, अगर आप अपना नंबर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। और ये लॉजिकल और का सिंबल है। और a परसेंटाइल 10 इक्वल टू 7। व्हाट डज इट मीन? अगर आप a को 10 से डिवाइड करते हैं देन आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। बीच में और ऑपरेटर लगा होने का मतलब क्या है कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन सही हो जाती है दैट मीन्स ये इफ वाले पार्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करा देगा।
तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ़ ए परसेंटाइल 7 इक्वल टू 0 और ए परसेंटाइल 10 इक्वल टू 7, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही है देन प्रोग्राम का कंट्रोल इफ वाले ब्लॉक के अंदर आएगा और क्या प्रिंट कराएगा, बज नंबर। इन एनी केस अगर ये दोनों ही कंडीशंस आपकी फॉल्स हो जाती हैं तो वो क्या करेगा, एल्स में आएगा और एल्स में आके क्या प्रिंट कराएगा, नॉट बज नंबर, यानी एंटर किया गया नंबर बज नंबर नहीं है। यहां पर और ऑपरेटर से जुड़ी हुई एक चीज आपको और बता देता हूं, हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ये दोनों ही कंडीशन सही हो गई तो क्या होगा, तो और ऑपरेटर के बारे में एक चीज आप समझ लीजिए, अगर और ऑपरेटर में पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है या सेटिस्फाई हो जाती है देन हमारा प्रोग्राम कंट्रोल दूसरी कंडीशन को कभी भी चेक नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि और ऑपरेटर अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दैट्स वाई अगर उसे पहली कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर 10 कंडीशंस दे रखी हैं और उसमें से आपकी पहली या दूसरी कंडीशन ही सही हो जाती है तो वो बाकी की 8 या 9 कंडीशंस को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली नीचे जाएगा और रिजल्ट को एग्जीक्यूट करा देगा। ऐसा ही एक सिनेरियो एंड के साथ भी होता है, लॉजिकल एंड के साथ भी होता है। अगर हम बात करें लॉजिकल एंड के बारे में, वहां पर अगर हमने 2 कंडीशंस दे रखी हैं और पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो दूसरी कंडीशन को कभी भी चेक नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिकल एंड का क्राइटेरिया आपको पता है, अगर हमारी सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी वो रिजल्ट को एग्जीक्यूट कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो अगर आपको एक कंडीशन ऐसी मिल जाती है जो कि फॉल्स है देन आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। फिलहाल ये प्रोग्राम आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है और आपको एक प्रोग्राम का लॉजिक समझाने की कोशिश की है। इस प्रोग्राम को कंसोल पर रन कराकर भी देख लेते हैं कि किस तरह से फंक्शनिंग करेगा। यहाँ पर मैंने कंसोल पर यह प्रोग्राम पहले से बनाकर रखा हुआ है किसी नंबर को चेक करने के लिए कि वह नंबर बज नंबर है या नहीं है। सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं। हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, 0 वार्निंग है और 0 एरर्स हैं आपकी, कंपाइलेशन आपका बिल्कुल सक्सेस हो गया है। अब इस प्रोग्राम को रन करा लिया जाए। हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, रन कराते ही आपके सामने कंसोल स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, एंटर अ नंबर। ये नंबर आपकी चॉइस का होगा, जो भी आप चाहें नंबर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नंबर एंटर किया 7। जैसे ही आप नंबर 7 एंटर करके हिट करेंगे आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा बज नंबर। एक बार और इस प्रोग्राम को रन कराकर देख लेते हैं किसी दूसरे इनपुट के लिए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नंबर एंटर किया 13। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे क्या होगा, नॉट बज नंबर, यानी 13 आपका बज नंबर नहीं है। तो ये था आपका लॉजिकल और का कॉन्सेप्ट। लॉजिकल और, उसकी डेफिनेशन, उसकी फंक्शनिंग और उसकी फंक्शनिंग का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एक प्रोग्राम के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।